जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 इतिहास विषय के इंटरव्यू कॉल लेटर आ गए हैं साहब। सबसे पहली बात, ठीक, 17 फरवरी से स्टार्ट होने हैं इंटरव्यू। और सभी के जो डेट्स वगैरह हैं वो आ गई हैं कि किस दिन किस व्यक्ति को अलॉट किया गया है। तो सभी लोग अपना एप्लीकेशन नंबर से जाकर के उसको चेक कर लें। और फिक्स है अब तो 16 फरवरी को आपको स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देना है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को। और उसके पश्चात में आपको इंटरव्यू देना है साहब जी। और काफी अच्छे इंटरव्यू होने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा है काफी कम समय वहां मिल रहा है और फटाफट रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो इंटरव्यू कॉल लेटर आए हुए हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देखें, हिस्ट्री का इंटरव्यू है, इतिहास विषय वालों के हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के ये इंटरव्यू हैं। पहली बात तो बहुत अच्छे से समझ लें कि इतिहास में काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझने वाली बात यह है, जो हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी थे जिनके इंटरव्यू हुए, होम साइंस वाले थे, उन सभी से हिस्ट्री तक के क्वेश्चन पूछे गए साथी, यानी कि जनरल स्टडी के तौर पर पूछे गए उनसे। आपका तो हिस्ट्री ऑप्शनल ही है, इसका मतलब ये कि आपको बहुत ही कमर कस के जाना चाहिए साहब। पहली बात तो है, और अच्छी तैयारी करके जाना चाहिए। ठीक है। और अपन तैयारी करवा रहे हैं विद्यार्थियों की, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं साहब। क्लियर है? चलिए, तो अपना अपना देख लीजिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज ये कि 3 फोटो लेकर के जानी है, जैसे कि बाकी सभी के साथ में इंटरव्यू में हुआ। फोटोज वगैरह लेकर जाने हैं, 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जानी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फॉर्म फिर से भर करके ले जाना है। इस बात को आप समझिए। ठीक। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसके पहले डेफ में जमा किए थे वो सारे के सारे आपको लेकर के जाने हैं और नए फॉर्म भर करके ले जाने हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, दिया है ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ये सभी चीजें वहां चाहिए। मेरा मानना यह है कि एक सेट आपको एक्स्ट्रा ले जाना चाहिए वहां पर। क्लियर बात है ये? 3 पासपोर्ट साइज फोटो साफ सुथरे तौर पर दिया हुआ, परिचय पत्र आपका, आधार कार्ड इत्यादि वगैरह ओरिजिनल लेकर के जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि वहां वेरिफिकेशन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। फॉर्म पुनः भरने हैं आपको सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक उपस्थिति पत्रक एक ही रहेगा, व्यक्तिगत विवरण एक मूल प्रति और 5 छाया प्रति आपको वहां पर दी हुई है। अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको दिया हुआ है 3 मूल प्रति ले जानी है, यानी इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं चलनी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक। घोषणा पत्र लेकर के जाना है एक, किसी परीक्षा से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डैफ में भर करके जमा किए थे वे सभी लेकर के जाने हैं। पहली बात तो ये है। और भी देखेंगे आप इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स में, तो एक डेट आपको दी होगी 13/4/2024 की, उसको बहुत अच्छे से देख लें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने तब तक जमा कर दिए थे, यानी जो आपने फॉर्म भरा हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था, उसमें जिन जिन बातों का उल्लेख किया था वे सभी डॉक्यूमेंट चाहिए और वे इस डेट के पूर्व के होने चाहिए या इस डेट तक जारी हो गए होने चाहिए। साफ साफ वहां पर दिया हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एक पॉइंट वहां पर और भी आया हुआ है कि कोई यदि प्रकरण वगैरह हो उससे संबंधित जानकारी देनी है। साथ ही साथ जो आपके कॉल लेटर में लिखा हुआ है, मुख्य भाग के अंतर्गत है कि प्राविधिक भाग के अंतर्गत है। ठीक है, तो उसका अभिवचन पत्र आपको लेकर जाना ही जाना है। पॉइंट नंबर 25 मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इसमें नहीं लगाया हुआ है। क्लियर है? बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। 4 पेज का है इंटरव्यू कॉल लेटर आपका। ठीक है। लास्ट में आपको दिया हुआ होगा आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यात्रा भत्ता इत्यादि के संदर्भ में साथ ही बैंक खाता, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें आपने जो लगाई थी एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान में वही चीजें चाहिए। ये नहीं कि उस समय लगा दिया था बैंक ऑफ इंडिया का, इस बार आईसीआईसीआई का लेकर के अपन जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गई सबसे पहली बात, तो मूल सूचना। अब इसके आगे क्या साहब जी? इसके आगे बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छी तैयारी करिए। काफी अच्छे इंटरव्यू हो रहे हैं, न्यू पैटर्न है, नए पैटर्न पर हो रहे हैं, काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रैपिड राउंड हो रहा है, इस बात को आप समझिए। तो आप अपनी जो तैयारी करें
वो रैपिड राउंड के सापेक्ष है। रैपिड राउंड का मतलब क्या है, बहुत ही कम समय दिया जा रहा है वहां पर, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया फटाफट बता दीजिए। कई विद्यार्थियों को तो बहुत कम समय मिला है। एवरेज अपन देखें तो हाईएस्ट जितना अभी तक मैंने सुना हुआ टाइम को लेकर के, तो 20-25 मिनट बहुत कम विद्यार्थियों को गया है। नहीं तो लगभग एवरेज टाइम आ रहा है 15 मिनट, 15 मिनट 17 मिनट के आसपास में ये आ रहा है। कई कई बार विद्यार्थी तो बोल देते नहीं सर 10-12 मिनट मात्र चला, ठीक है, तो ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है। रैपिड राउंड इसको ही कह रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, मान लीजिए कि 15 मिनट भी चलता, तो 15 मिनट में 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे वहां पर, 25 से 30 क्वेश्चन फटाफट। जब आप मालूम है फटाफट बताना है, नहीं मालूम है तो अगले क्वेश्चन पर वो स्किप कर देते हैं। इस बात को आप समझिए, क्वेश्चन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। विषय जो है उस पर जरूर पूछा जा रहा है, यानी कि काफी डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं और विषय के विभिन्न पहलुओं को टच किया जा रहा है। इसके साथ साथ एमपीजीएस को लेकर के काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको तैयार रखिएगा। अपने लोकल एरिया को तैयार रखिएगा, करंट अफेयर को तैयार रखिएगा, उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, खासकर उसके जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शुरुआत में ही यदि उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया और यदि उनके आंसर गलत दिए गए, तो इतना टाइम वहां नहीं मिल रहा है कि वो आपको बताएं या समझाएं कि नहीं आपके द्वारा दिया गया ये आंसर जो है गलत है। केवल वहां बॉडी लैंग्वेज मात्र से आप समझ पा रहे कि नहीं शायद कुछ गलती हो गई है, परंतु ये बताया नहीं गया कि देखिए आपने ये चीज गलत की है, ठीक है, या ये आंसर आपने गलत दिया हुआ, सीधे रोक दिया गया है, टोक दिया गया है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपने सब्जेक्ट से गो थ्रू हो जाएं बहुत अच्छे से, खासकर जितने भी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट हों उस पर से गो थ्रू हो जाएं। हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में यदि यहाँ बात हो रही है तो सीधा सीधा सजेशन है मेरा कि हिस्टोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर आपको कमांड होनी चाहिए, उस पर बात करते आपको आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। खासकर जितने भी नित नए वाद आए हुए हैं उन पर आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऋग्वैदिक काल पर और गुप्त काल पर काफी अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बात को आप समझिए। अभी जो करंट अफेयर में चर्चा में है उन पर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए साहब जी, ठीक है। चाहे बहुशाला वाला मामला हो, चाहे विदिशा वाला मामला हो साहब जी, मंदिर वाला मामला हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुंभ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयार रहिएगा। तो करंट के साथ में जोड़ करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दोनों आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, ज्यादा वहां समय नहीं मिल रहा है, यही एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इवन इतना भी नहीं मिल रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया और आप सोच रहे हैं बिल्कुल याद करें, हाँ इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जब तक आपको याद आया तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखें। हिस्टोग्राफी पर आपकी थोड़ी सी नजर होनी चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पर नजर बना लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के 3 से 4 जो सबसे कोर सेक्शन है, टॉपिक्स वगैरह हैं, उस पर नजर बना लीजिए, उसको देख लीजिए, उसकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को देख लीजिए, थोड़ी सा मैनेज करिए, ठीक है। खासकर जो विद्यार्थी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ में थोड़ी सी समस्या हो रही होगी कि अब 16 तारीख को वो एग्जाम भी है, इंटरव्यू भी है, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इंडियन हिस्ट्री वाली बात बताई, हिस्टोग्राफी की बात कही आपसे, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कही, एमपी की स्पेशल हिस्ट्री, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। खासकर कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से बनने ही चाहिए जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फैक्चुअल एस्पेक्ट पर फिर भी एक बार चला लिया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पर यदि गलती करेंगे आंसर देने में, या शब्द विन्यास, वाक्य, भाव विस्तार इत्यादि सही नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। इस बात पर विशेष ध्यान रखें। क्लियर बात है। इस चीज को लेकर के अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, टाइम कम है तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है। जो फॉर्मेट है उसको अपन तैयार करेंगे, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू होने वाला है ना। यही सोचें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें, कॉन्फिडेंट रहें, तैयारी करें अच्छे से, फोकस रहें अपने लक्ष्य पर। आत्मविश्वास वहां पर बना हुआ होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, शब्द ब्रेक नहीं होने चाहिए, विधिवत बात करिएगा, नेचुरल वे में बात करने का प्रयास करिएगा। इन सब बातों को ध्यान रखें, ठीक है। बाकी बातें होंगी कल। कल से कुछ स्पेशल क्लासेस करेंगे इंटरव्यू को लेकर के, हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास में वो संपर्क कर लेंगे साहब जी, कुछ चीजें बताने वाले हैं। कल से इस पर विधिवत अपन करने वाले हैं, जिस विद्यार्थी का जैसा जैसा इंटरव्यू है उन सभी को प्रिपेयर कराने वाले हैं। और कॉमन क्लासेस तो कल से स्टार्ट ही हैं, वो तो हो ही रही हैं, होने वाली हैं। कमर कस लीजिए, अच्छा अवसर है आपके पास में, आपको ये पोस्ट उठानी ही उठानी है और डेफिनेटली आपके हिस्से में आएगी। बढ़िया तैयारी के साथ जाइएगा, एक अच्छा अनुभव लाइफ में होने वाला है और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आप, निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।